भाजपा मुजफ्फरपुर जिला पूर्वी के कार्य समिति ने ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए प्रधानमंत्री और सेना को आभार प्रकट किया। मुजफ्फरपुर स्थित आरडीएस कॉलेज सभागार में गुरुवार को दोपहर 12 बजे मुजफ्फरपुर जिला पूर्वी कार्य समिति का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्य समिति में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री और सेना के लिए प्रस्ताव पारित कर आभार प्रकट किया गया। कार्य समिति में वक्ताओं ने 3 माह के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसको लेकर तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए कहा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, 2025 के चुनाव में सभी को अपने योग्यता के अनुसार दायित्व निर्वाह करना होगा। विधान परिषद के उपसभापति राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक मंडल में 100 कार्यकर्ता का सूची योग्यता के अनुसार तैयार करना होगा। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि अब हम लोगों को 2025 में 225 सीट जीतना है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि इस बार हम लोग 2025 सीट जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार पूरी जोर से सीट जीतने का काम करेंगे। इस अवसर पर प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं की सूची भी बताया गया। तैयारी करने के लिए सबको कहा गया। पूर्व मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, पूर्व एमएलसी गीता कुमारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ममता रानी सहित दर्जनों वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अति पिछड़ा राष्ट्रीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवान लाल सहनी, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के जिला की कार्य समिति का और मुख्य जो एक प्रस्ताव जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी कामयाबी के लिए प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस सब ने अपनी भारतीय सेना को प्रति आभार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा, इस संदर्भ में सभी साथियों ने बहुत ही उत्साह के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हम लोगों ने चर्चा भी की और आगामी कार्यक्रम जो संगठन के होने हैं, जो पार्टी के द्वारा जो किया जाएगा, विशेष तौर पर से अब चुनाव भी आना है, उस नजर में साथियों के साथ एक सार्थक चर्चा नहीं, मुझको लगता है 10 साल तो यूपीए को मौका मिला था, 2004 से 2014 वो भी थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का ये फैसला हो चुका कि जो रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस होते हैं, उनके माध्यम से जाति की जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी। तो सबों ने इसका स्वागत किया और मुझको लगता है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो जबरदस्ती के एक श्रेय लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने ये तय किया कि राष्ट्रीय जो 10 वर्ष पे जो जनगणना होती है, 21 में होना था वो नहीं हुआ, लेकिन अब जब होगा तो उसमें जाति की भी गणना की जाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक थी, पहली बैठक है। अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में तिथि निर्धारित किया था, इसी हिसाब से पूरे बिहार में जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है। अब इसके बाद फिर मंडल की बैठक होगी और मंडल का कार्य समिति का भी बैठक होना है। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज जिला कार्य समिति में जो हमारे पीछे जितने भी हमने 3 महीने में जो कार्य किए उसको हमने रखा पटल पर, और उसके बाद हमारे नेताओं ने जो प्रदेश से आया था प्रस्ताव सभी कार्यक्रमों का, उन सबों को रखा गया है। और ये आगामी चुनाव तक हमारा बूथ कैसे सशक्त हो, हमारा मंडल कैसे सशक्त हो, हमारी जो लाभकारी योजनाएं हैं लोगों तक कैसे पहुंच रही है, तो सही पहुंच रही है या नहीं, तो